आप बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकती। आप एंकर हैं, बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकती। आप एंकर हैं और बीजेपी की निंदा नहीं बर्दाश्त करेंगी। दिन भर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के लिए अनर्गल झूठे आरोप लगाते रहोगे, बताओगे कांग्रेस खत्म है, कहीं कुछ नहीं है, फलाने धमाके को क्या क्या नहीं बोलते रहते हैं आप लोग। और मैं जरा सा आईना दिखाता हूं तो परेशानी होने लगती है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि देश को जोड़ने की बात करने वाली, भारत जोड़ने की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी पहले कांग्रेसी नेताओं को तो अपने साथ जोड़ ले। अखिलेश जी रुको जरा, सब्र करो। आपके प्रश्न का जवाब मैं अभी दूंगा, लेकिन अगर अच्छा होता कि आज आप भारत देश की संप्रभुता अखंडता को लेकर के जो एक वीडियो आया है, अरुणाचल प्रदेश में चीन बुलडोजर चला रहा है घुस के भारत की सीमाओं में, उस पर सन्नाटा है। न मोदी जी के खेमे में कोई चर्चा हो रही है, न गोदी जी के खेमे में कोई चर्चा हो रही है। क्यों? हमारे गलवान वैली में पुल पे पुल बना ले रहा है चीन, और बताया जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी मजबूत हो रही है। बीजेपी मजबूत हो रही है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। देश बर्बाद होने की कीमत पे बीजेपी मजबूत हो रही है। कांग्रेस की तो आप लोग कहते हैं कुछ नहीं है, फिर भी दिन रात कांग्रेस 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 बात कर रहे हो। अखिलेश अरे थोड़े दिन देश के लिए चिंता कर लो। एक सेकंड सुनिए ना, कांग्रेस की चिंता तो आप सुनिए बहुत। तो अखिलेश प्रताप सिंह जी, देश की चिंता हम कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। और ये गोदी जी कौन सी भाषा होती है अखिलेश जी? अभी कुछ कह दो तो आप लोग नाराज हो जाएंगे और उसके बाद अपने 2-2 रुपए वाले ट्रोलर से ट्रोल करवाएंगे। अरे क्या नहीं कह रहे हो आप जाते हुए लोग? कम से कम बोल भाषाई लीजिए। मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये कौन सी भाषा होती मैं है? आपका जवाब दे रहा ये हूं। कौन सी भाषा होती है? आप मेरे साथ मेरे ही डिबेट में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं। और बड़े मैंने तो आपसे विनम्रता से मैं सवाल जवाब पूछा दे था। रहा हूं। नहीं, एक सेकंड सर, आप- ये बिल्कुल गलत तरीका है अखिलेश जी। जली ना, तेरी भी जली ना। की प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और गोदी मीडिया के सबसे जाहिल और घटिया एंकर चित्रा त्रिपाठी की बखिया उधर कर रख दी। इस गोदी एंकर की गोदी नशा एक ही झटके में निकल दी। कांग्रेस की कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद कांग्रेस छोड़ने के ऊपर हुई थी ये डिबेट, जिसमें गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी बार बार कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर अखिलेश ने चित्रा को आईना दिखाते हुए कहा कि ये सब गोदी मीडिया की कमाल है। चित्रा त्रिपाठी गोदी मीडिया की नाम सुन के ही फर्क उठे अखिलेश प्रताप सिंह के ऊपर, और फिर दोनों के बीच हुई भयंकर बहस। कांग्रेस की प्रवक्ता जब मोदी जी के बारे में बोलना शुरू करते हैं तब कैसे अपनी पापा को बचाने के लिए कूद पड़ते हैं मैदान में गोदी एंकर चित्रा त्रिपाठी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे कमेंट करिएगा जरूर। अब आगे वीडियो। इतना ही गोदी और मोदी अरे मोदी कर मैं रहे भी हैं, आप क्यों नहीं वहाँ सबकी की इज्जत जनता करता हूं, आपको मैं चुपचाप जवाब दे भेज रहा रही हूं। है? सुन तो लीजिए। गणित की परीक्षा क्यों में इतना परेशान हिंदी हो लिख गए? कर आएंगे तो फिर आपको कितना नंबर मिलेगा? जनता देख रही है, परेशान नहीं। अब ये कौन सी भाषा है? गोदी गोदी सबको एक ही चश्मे से देखते हैं। ये कोई सुनिए भाषा है सुनिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी? हो गया, जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए, और धीरज इतना ही रखिए। आप लोग चीख चिल्ला रहे हाँ, हैं, उसके बावजूद सवाल जनता पर असर जवाब नहीं पड़ रहा है। सुनिए। प्लीज आप आगे दिन से रात मेरे शो में अरे इस तरह की सुनिए भाषा तो इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। मैं सुनिए बड़ी तो गुजारिश कर रही हूँ और निवेदन है ये। मैं तो डर गई। दिन भर कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के लिए अनर्गल झूठे आरोप लगाते रहोगे, बताओगे कांग्रेस खत्म है, कहीं कुछ नहीं है, फलाने धमाके को क्या क्या नहीं बोलते रहते हैं आप लोग। और मैं जरा सा आईना दिखाता हूं तो परेशानी होने लगती है। ये हुई ना बात। कुलदीप बिश्नोई जैसे पार्टी का नेता पूर्वोत्तर से लेकर असम तक अगर हम देखें, गुजरात तक में, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उसके बाद सर आप कहेंगे कि यहां पर मीडिया पर ही सवाल खड़े कर देंगे। अखिलेश जी, वास्तव में गंभीरता से आप लोगों के लिए आत्ममंथन का ये दौर है। क्षेत्रीय दल सबसे ज्यादा आपके लिए चुनौती बने हुए हैं। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी, उसके सामने तो आपके लिए चुनौती है ही। मैं जवाब दूं? आत्ममंथन क्यों नहीं करती है कांग्रेस पार्टी अखिलेश जी? भोलापन का चेहरा है ना, तेरा नकाब अभी उतारूंगा मैं। चित्रा जी, ये जो आपकी चिंता है वो कांग्रेस के लिए नहीं है, वो इसलिए है कि कांग्रेस फिर मजबूत न हो जाए और बीजेपी का सफाया न हो जाए, इसलिए कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट करके आप लोगों को ये बहस करते रहनी है, आपको बीजेपी को। प्यारी समझ गई। अब ये हमारी ताकत है, यही डर है बीजेपी को और बीजेपी के लोगों को। अखिलेश जी, आज मैं ज्यादा आपको इसलिए भी नहीं बोलूंगी, मुझे पता है कि कांग्रेस की आंतरिक कला की वजह से आप जैसे तमाम नेता दुखी हैं।
तो अपना भड़ास आज आप मीडिया पर ही हमारे उतार रहे आंतरिक हैं, कला की कहीं और चिंता तो उतार नहीं छोड़िए। सकते आप। सुनिए, तो चित्रा नेशनल जी, टीवी पर चित्रा जी, बैठकर चित्रा मीडिया जी, पर ही सुनिए, आपको अपनी सुनिए। भड़ास उतारनी है, चित्रा जी, तो सर आप सुनिए। अपनी भड़ास देखिए, उतार चित्रा लीजिए। जी, कल मैं आपसे और तीखे सवाल पूछ लूंगी। आप मुझे अपने पता है कि आज पहले से आप दुखी हैं, मैं आपको कुछ और कहकर आपका दुख और नहीं बढ़ाना सुनिए, चाहती। मेरा आप जवाब बोलिए दे सर। दो, आप जवाब मीडिया दे को दो। जितना कोसना है आप कोस लीजिए सर, नहीं, मैं फ्री है बिल्कुल आप। बेफिक्र लेकिन रहिए। आत्ममंथन के दौर में अगर कांग्रेस बेफिक्र पार्टी खुद रहिए। में झांक कर नहीं देखेगी, सर देखिए इस देश के लिए भी मजबूत विपक्ष बेहद जरूरी है, ताकि देश का लोकतंत्र और ज्यादा मजबूती से दुनिया में अपना नाम बनाए। लेकिन अगर विपक्ष, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसके भीतर इस तरह से भीतरघात होगा और लगातार वो ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली जाएगी और आपसे पलट के कोई सवाल पूछ ले तो आपको मीडिया में दोष ज्यादा नजर आता है। वो इसलिए, अब आप ही से शुरू करता हूं, वो इसलिए कि आपको कांग्रेस पार्टी की चिंता है, कांग्रेस पार्टी को देश की चिंता है, बस इतना सा फर्क है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या टूट फोड़ है, इस पे आपको बहुत चिंता है और देश इतनी के लोग चिंता है कि कांग्रेस आप की चिंता परेशान क्यों है कि नहीं कर रहे कांग्रेस हैं खड़ी सर? क्यों नहीं हो रही है। चुनावों लेकिन के आपको ये दरमियान चिंता आपको नहीं है, क्यों प्लीज दरकिनार बोलने कर रहे दीजिए, हैं? प्लीज प्लीज अरे नहीं प्लीज। सर, आप मेरे अरे सवाल, बोलने आप दीजिए। कह रहे हैं अरे कि आपको बाप, कांग्रेस पार्टी की मैं चिंता देश- है, कांग्रेस को यही देश है की ना कि चिंता जहां है हम और राष्ट्र की देश बात की जनता करेंगे, कांग्रेस को जहां दरकिनार हम करेगी कि राष्ट्र भैया की नहीं बात चाहिए। करेंगे आप नहीं सुनेंगे, प्लीज। हाँ। अरे यार गजब हाल है। आगे ये चैनल है कि मजबूती से क्या, बढ़ रहे हैं सिर्फ तो फिर अपनी आप लोग तकरीर छोड़ते पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, बोलने सलमान नहीं दे निजामी रहे जी। हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि एक विपक्ष के नेता की या किसी भी नेता की विश्वसनीयता होती है, वो कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता की है। सरकार में भले मोदी जी हो, लेकिन कोई विश्वसनीयता नहीं है। हाँ। कोई विश्वसनीयता मोदी जी या बीजेपी की नहीं है, किसी को भी विश्वास नहीं है। बीजेपी के लोगों को भी मोदी जी पे विश्वास नहीं है, न बीजेपी के कृत्यों पे लोगों को विश्वास है। आवाज है कांग्रेस पार्टी, पब्लिक की आवाज, जनता की आवाज है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। ऐसे 2019 के चुनाव में 303 सीटें वो लोग जीते हैं। उसी उत्तर प्रदेश से जहां से आप आते हैं वहां से देखिए 270 से ज्यादा सीटें वो जीते हैं। नहीं सर, गलत बयानी नहीं करने देंगे ना सर। तथ्यों और तर्कों पर बात करेंगे, कैसे हवा में बात करेंगे? तथ्यों और तर्कों पर बात करेंगे। देखिए, मीडिया का काम है आईना दिखाना, आपको आईना देखना हो नहीं देखना हो ये आप डिसाइड कीजिए। सर आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर भरोसा नहीं है, आप कह रहे हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है। मेरा ये सवाल है, वही 2019 को 303 सीटें जीतते हैं और आप 50 से थोड़ा ज्यादा। वही उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां से आप आते हैं अखिलेश जी, जहां 403 में से कांग्रेस 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, वही बीजेपी 270 से ज्यादा सीटें हासिल करती है। दलाल भड़वे की तरह बात करो, बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। हाँ, समझ का फर्क है। कैसे विश्वसनीयता नहीं हो गई? जनता मोहर लगाती है, जनता मोहर लगाती है उनकी नीतियों पर। चुनाव से ये तय होता है कि किसकी बातें जनता को समझ में आ रही है। बहस करना बेकार है, आपसे बहस करना बेकार है, बोलने नहीं देती। बहस नहीं, आप गलत बयान नहीं कर रहे हैं ना सर। बहस करना, आप शुरू से आरोप ही लगा रहे हैं। अखिलेश जी, आप क्यों इतने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं हैरान हूँ इस बात को देखकर। आपके नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, जयवीर शेरगिल, मनीष तिवारी, एक के बाद एक वो लोग आरोप लगा रहे हैं। आपको यहाँ पर मीडिया ही नजर आ रहा है। पलट के सवाल पूछने को बेचैन इतने ज्यादा हो रहे हैं कि जो मन में आ रहा है वो बोलते हुए चले जा रहे हैं। आप बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकती, आप एंकर हैं, बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकती। आप एंकर हैं और बीजेपी की निंदा नहीं बर्दाश्त करेंगी। गजब बेइज्जती है। आपसे मैंने पलट के सवाल पूछ दिया कि कांग्रेस पार्टी को 50 से थोड़ी सीटें ज्यादा क्यों मिली और उनको 303 सीटें, तो क्या ये बीजेपी की तारीफ हो गई? आप मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है अखिलेश जी। पूरा देश देख रहा है सर। बहुत विनम्रता से तर्कों पर बात करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं, तर्कों और तथ्यों पर बात करते हैं, आंकड़ों पर बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते। विपक्ष की आवाज सुनती, हम सवाल बीजेपी से ना करें, हम बीजेपी से सवाल ना करें। पीछे फोटो में जल्लाद कौन है? ये जल्लाद नहीं, ये मेरा बाप है। आपको परेशानी क्यों होती है? हम बीजेपी से सवाल नहीं, सत्ता में वो बैठी है, जवाबदेही उनकी है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। न जाने कौन कौन सी उपाधियों से नवाज रहे हैं। करें तो आप परेशान आप होने लगे। बीजेपी से कहाँ सवाल कर रहे हैं? अजीब सी हालत है। बोलिए, नाराज मत आपको तो होइए। बीजेपी से सवाल करना नहीं है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट बहुत अच्छा है, बीजेपी मैं से रख लेती सवाल हूँ आपका करना नहीं है। सर्टिफिकेट। ठीक है सर, सत्ता बोल से लीजिए, सवाल आपको करना बोल नहीं लीजिए है, सर। तो हम भी ना आजकल करें। आप लोगों ने हम भी ना सर्टिफिकेट करें। हम बीजेपी छापने से की सवाल मशीन करें लगवा तो रखी है आपको पत्रकारों परेशानी। के लिए। कोई बात नहीं सर, बोलिए 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 सब बोलिए। चित्रा जी, बोलिए। चित्रा जी, अगर आपके पास तथ्य है तो आप दूसरों के आवाज को सुनिए। क्या बात है?